हेलो ट्रेडर्स, स्किल्स ऑफ ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष तिवारी प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज सप्लाई और डिमांड जोन हम लोग देखेंगे। तो सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है, कैसे होता है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए और क्या होती है, यह सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स, हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये कैंडल है, ये सब अब अगर हम नॉर्मली देखें तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन एक्चुअल में बनता है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये है सप्लाई और डिमांड जोन, यहाँ पर है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है ट्रेडर्स कि जहाँ से, जैसे यहाँ से शार्पली गिरा हुआ है मार्केट, और गिरने के बाद ये देखिए, यहाँ पर एक दो तीन, मतलब यहाँ पर बायर्स एकदम शार्प, जितने शार्प में गिरा है उतने ही शार्प में बायर्स आए हुए हैं। कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, जो यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए यहाँ से। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा हुआ है, ये कंटिन्यूएशन दिखाता है। तो वो कंटिन्यूएशन जरूरी है। ये हो गई कंडीशन नंबर टू। तो अब ये दो चीज को आप प्रॉपरली समझिए। कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन क्या हो गई? यहाँ से शार्पली गिरा हुआ है, वहीं से शार्पली उठा हुआ है, और दो से तीन कैंडल जो कि हरे में अच्छे कैंडल, भरपूर बड़े कैंडल बने हुए हैं। और ये बड़े कैंडल बनने के बाद में यहाँ से जो है ये ट्रेंड लाइन जोड़ना चाहिए। पहले की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जैसा कि ट्रेंड लाइन के लिए हमको एक कैंडल यहाँ पर अंदर में जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हो गया सप्लाई और डिमांड जोन हमारा। ये यहाँ पर डिमांड और सप्लाई स्टार्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से वापस गिरते हुए आया मार्केट। अब ये जोन में जो है, यही जोन से वापस बाइंग चालू हो गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है। FIIs, DIIs वगैरह जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में लिप्त हैं, ऐसे प्लेयर्स, उनकी एंट्री हुई है। इसलिए जो है यहाँ पर वापस बाइंग, उन्होंने फटाफट बाइंग की है, जिससे कि वो आगे उस ट्रेड को ले जा सकें और प्रॉफिट वगैरह उनका जो भी होगा, जैसा भी होगा क्रिएशन, वो बुक कर सकें। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से भरपूर बाइंग हुई। चलिए ठीक है, मैं आगे और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ से गिरा शार्पली, लेकिन यहाँ पर बाइंग उतनी शार्प नहीं हुई। वापस देखते जाइए आप। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत शार्पली गिरा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ट्रेंड लाइन जरूरी है। तो ट्रेंड लाइन जरूरी है। देख लीजिए आप, यहाँ से शार्प, सॉरी, यहाँ से शार्प एकदम गिरा हुआ है मार्केट। अच्छा, गिरने के बाद में
ये पार्ट से भी वही सेम पोजीशन हुई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है ये हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर जो है उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है, वो सपोर्टिंग ज़रूरी है। तो ये हम लोग इसको ट्रेंड लाइन नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड लाइन चालू हुआ है। अच्छा, अब देखिए ट्रेंड लाइन चालू कहाँ से हुआ है, ये देखिए ये हुआ ट्रेंड लाइन। अब ये जो है यहाँ तक आया, वापस ये रिवर्स कर गया है। अब सप्लाई और डिमांड जोन जो है ये पहले की सप्लाई और डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से ये सप्लाई और डिमांड जोन बन रहा है। ये बहुत ही सीक्रेट है। अगर आपने इसको भी समझ लिया तो डे चार्ट पर देखकर आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं और स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ से वापस रिवर्स कर गया। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से शार्पली गिरा हुआ है मार्केट, यहाँ से शार्प गिरा हुआ है। तो शार्प गिरने का मतलब, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि एक कैंडल कम से कम अंदर में चाहिए हम लोगों को। तो अब वो एक कैंडल जो है यहाँ पर अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। यहाँ से जो शार्प गिरा हुआ है, ये देखते जाइए। लेकिन यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर आकर वो कैंडल अंदर में आया है। चलिए अब देखते जाइए, ये यहाँ से जो है नीचे आया मार्केट। नीचे आने के बाद में ये देखिए कैंडल ये अंदर में बना हुआ है यहाँ पर। तो नीचे आया यहाँ से। अब देखिए ये नीचे आने के बाद में कहाँ पर आकर रुका, कहाँ पर आकर रुका, यहाँ पर देखिए ये इसका सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ नहीं है, लेकिन यहीं पर आकर इसमें स्क्वायर ऑफ कर देते कि गैप से हुआ है। यहाँ पर ही सप्लाई और डिमांड जोन इसका बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर शार्पली गिरा हुआ है, और यहीं से वापस उसी तरीके से शार्पली उठा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये जितना शार्प गिरा है यहाँ पर, उतना यहाँ से गिरते 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 यहाँ पर एकदम शार्प गिरा, और यहीं से उतना ही शार्प में बायर किया है। बराबर, ये हमारा सप्लाई और डिमांड जोन होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। ये देखिए अब ये पार्ट पे जो है, ये तो नॉर्मली ये इस तरीके का वो बनाया है, मोस्टली ये पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर आया, अब यहीं से रिवर्स कर गया निफ्टी पर। देख लीजिए, ये देखिए ये कोई सुनियोजित नहीं है, जो है चार्ट में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए सेम एज इट इज शार्प गिरा, लेकिन यहाँ पर शार्प उठने की कोशिश की, लेकिन वो कैंडल में स्ट्रेंथ, वो कैंडल बड़े कैंडल्स नहीं मिल पाए। फिर भी एक नॉर्मल सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। देखिए यहाँ से वापस उठा हुआ है। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग, जैसे देखिए आप डे चार्ट में हम लोग चलते हैं। डे चार्ट में हम लोग चलते हैं, और डे चार्ट में समझाने की कोशिश आपको करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर
बहुत ही शार्प गया हुआ है। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, बहुत, और यहाँ पर सेम कंडीशन एज इट इज अप्लाई होती है, क्योंकि बहुत ही शार्प गिरा हुआ है यहाँ। देखिए ये सेम एज इट इज यहाँ पर हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बाइंग हो गई, वापस आया एक्सचेंज, यहाँ से फिर गया। अब देखिए यहाँ से वापस बाइंग हुई। अब हम लोग देखते हैं वापस कहाँ से ये जोन वापस बनता है। देखिए यहाँ पर शार्प गिरा हुआ, लेकिन शार्प स्ट्रेंथ नहीं आई हुई है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर शार्पली गिरा हुआ है मार्केट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से कितनी स्ट्रेंथ आती है, क्या स्पीड में मार्केट ऊपर जाता है क्या। वो स्ट्रेंथ नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। अब देखिए हम लोगों को जैसा कि कंडीशन है कि हमको बड़े कैंडल्स चाहिए, जिसमें कि ये मालूम पड़े कि हाँ ये यहाँ पर बड़ी मछलियाँ, यहाँ पर इन्होंने बाइंग और सेलिंग जोन की सेलिंग किया हुआ है। तो ये चीज़ को हम लोग कंसीडर इसी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो फिर वापस बाइंग हुई है, यहाँ पर भी बाइंग हुई है। ये एक बेस बनता है, यहाँ पर बाइंग नहीं, उतनी स्ट्रेंथ में बाइंग नहीं हुई, जो कि इसके लिए हमको बड़े कैंडल्स चाहिए। फिर भी यहाँ पर बाइंग होने की वजह से जो है, देखिए यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ से स्ट्रेट जाने की कोशिश की गई है। देखिए गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे सप्लाई और डिमांड जोन में, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एकदम शार्पली बाइंग हुई है, उतना ही शार्प में यहाँ गिरा हुआ। अब यहाँ से उतना ही शार्पली ये गैप डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ से उतना ही शार्प जो है वो हुआ है, बाइंग हुई है। अब हम लोग का कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बोला था। ये देखिए तो बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का सप्लाई और डिमांड जोन आना चाहिए था, लेकिन ये गिरा। ये गिरा क्यों गिरा? क्योंकि ये उस चीज को अप्लाई करने में फेल रहा। यहाँ से कोई खबर न्यूज आई होगी, गिरा होगा। अब मतलब हम, ऐसा नहीं है कि सप्लाई और डिमांड जोन हम लोगों ने जान लिया बस हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। अब यहाँ से रिवर्सल के लिए हमको चाहिए, जैसे ये पैटर्न भी बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है देखिए, ये डबल बॉटम, ये पैटर्न भी जरूरी है ये रिवर्सल के लिए। तुरंत नहीं हमको वो करना है। देख लीजिए आप लोग, ये ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, जो कि हमको रिवर्सल के लिए एक पैटर्न जरूरी है, तब हम उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे। तो ये भी ध्यान में रखिए ट्रेडर, कि हम लोग जो है रिवर्सल को पहले देखेंगे। ट्रेडर्स इस चीज को आप समझिए, सप्लाई और डिमांड जोन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो शार्प गिरा हुआ था, यहाँ पर शार्पली उठा हुआ है, और यहाँ पर वो वो बना हुआ है, जो चार्ट पर पैटर्न बनता है। तो ट्रेडर्स इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है सप्लाई और डिमांड जोन। कहीं पर भी सप्लाई और डिमांड जोन आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं अप्लाई होगा। ये ध्यान में रखिए। हम लोगों को मोस्टली जो है, जो बताया जा रहा है सप्लाई और डिमांड जोन, वह उससे बहुत ही अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो है हमको जितना रैपिडली गिरता है उतना ही रैपिडली बाइंग होती है।
और उसके बाद में वहाँ पर जो है उस जोन में आकर जो बाइंग और सेलिंग हुई है रैपिडली, तो यहाँ पर उतना ही स्पीड में बाइंग होने की वजह से वहाँ पर एक पैटर्न भी बनना ज़रूरी है, तब हम वहाँ बाइंग करेंगे। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन जो है यह बहुत ज़रूरी है। इसको आप जब समझ जाएंगे तभी आपको ये अप्लाई कर पाएंगे। और इसको अप्लाई करने के बाद में ये ध्यान में रखिएगा, मैंने बोल दिया तो पहले उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं समझ में आता है उसके ऊपर कमेंट कीजिए, तो तब आपको ये चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके पहले आपने बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ अप्लाई कर दी और उसके उसमें कोई घाटा होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये ध्यान में रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे मैं जो है इस चीज़ को देखते हैं। कुछ और अगर आपका वो आता है, कमेंट आता है या कुछ आता है, तो मैं उसका जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। तो चलिए ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।